हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आइए स्वागत करते हैं आपका। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। चिरंतन शब्द का विलोम कौन सा है। चिरंतन शब्द का विलोम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सनातन है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया शाश्वत। ऑप्शन नंबर 3 में नश्वर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दीर्घ। क्या है चिरंतन का अर्थ होता है जो चिरंतन, चिर तक रहे, चिर मतलब दीर्घकालीन तक रहे। तो इसका विलोम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा। तो क्या सनातन होगा, क्या शाश्वत होगा, क्या ऑप्शन नंबर 3 का नश्वर होगा, क्या ऑप्शन नंबर 4 दीर्घ। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, नश्वर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिरंतन का नश्वर, नष्ट होने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है स्थावर। स्थावर शब्द का विलोम, स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है। यहाँ स्थावर शब्द का विलोम पूछ रहा है। तो स्थावर शब्द का सबसे पहले अर्थ जानिए। स्थावर मीन्स जो हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। तो हमेशा रहने वाले का उल्टा क्या हो जाएगा, जो हमेशा न रहे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है, क्या इसका विलोम अचल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में शाश्वत। ऑप्शन नंबर 3 में अविच्छिन्न। ऑप्शन नंबर 4 में जंगम। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत का विलोम हो जाएगा जंगम। शाश्वत का विलोम जंगम हो जाएगा। तो जंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। आपको गलत पहचानना है। इसमें मुहावरा है और उसके अर्थ दिए गए हैं, तो आपको गलत पहचानना है इसमें कौन सा किसका अर्थ सही नहीं है। तो चलिए देखिए, क्या ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है रास्ता नापना का अर्थ होता है आकलन करना। रग रग जानना, ऑप्शन नंबर 2 अच्छी तरह पहचानना। ऑप्शन नंबर 3 लोहा लेना, सामना करना। ऑप्शन नंबर 4 शैतान के कान काटना का अर्थ बहुत चतुर होना। क्या होता है, इन चारों में से देखना है। तो देखिए, रग रग जानना करेक्ट है। रग रग जानने का अर्थ होगा अच्छी तरह पहचानना, अच्छी तरह जान लेना या अच्छी तरह उसके बारे में जानना। लोहा लेना, लोहा लेना का अर्थ होगा सामना करना, किसी का सामना करना। तो लोग कहते हैं कि उसने लोहा लिया तो सामना किया, ये भी सही है। शैतान की, शैतान के, शैतान के कान काटना का अर्थ होगा बहुत चतुर होना, ये भी सही है। तो इसमें गलत ढूंढना है। क्या ढूंढना है, गलत। तो देखिए गलत क्या है, रास्ता नापना। रास्ता नापना का अर्थ आकलन करना नहीं होगा। अतः आपका आंसर जो सही होगा यही होगा। इसमें से गलत पहचानना था। क्या पहचानना था, गलत। तो गलत क्या है, ये गलत है। रास्ता नापना का अर्थ आकलन करना नहीं होगा, तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में, एरर हो गया है, में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी वाले को चयन करना है। तो क्या शुद्ध दृष्टा होगा, क्या रचयिता सही है, क्या कवित्री सही है, क्या दृष्टा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए फिर से। ऑप्शन नंबर 1 दृष्टा। ऑप्शन नंबर 2 रचयिता। ऑप्शन नंबर 3 कवित्री। ऑप्शन नंबर 4 दृष्टा। इनमें से क्या सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दृष्टा, दृष्टा। ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। ऐसे लिखा गया है, द में इस तरह का र लगा है और दृष्टा, दृष्टा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से, यहाँ भी एरर हो गया है, में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो क्या इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 अनुषंगिक।
अनुषंगिक इस तरह लिखा जाता है, आनुषंगिक। आनुषंगिक इस तरह सही होगा, तो एक नहीं सही है। आधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होता है, किसी के अधीन रहना, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। कवयित्री ये सही लग रहा है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु नहीं होता, होता है हिरण्यकशिपु, कशिपु इस तरह लिखा रहेगा तब सही रहेगा। तो यहाँ से क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड कवयित्री ये सही लिखा गया है, तो यही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ भी शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो पहला ऑप्शन अनुषंगिक, दूसरा ऑप्शन परीक्षा, तीसरा ऑप्शन नक्षत्र, चौथा ऑप्शन ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा परीक्षा, ऑप्शन नंबर सेकंड परीक्षा। नक्षत्र इस तरह लिखा जाएगा, नक्षत्र इस तरह लिखा जाएगा, ज्योत्सना इस तरह लिखा जाएगा, ज्योत्सना, ज्योत्सना इस तरह लिखा जाएगा। परीक्षा करेक्ट है। आनुषंगिक इस तरह लिखा जाएगा, आनुषंगिक, आनुषंगिक। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन उड्डधन डयन होगा, उत्धन डयन होगा, ऑप्शन नंबर 3 उच्च धन डयन होगा, और ऑप्शन नंबर 4 उत्धन डयन होगा। ध्यान देखिए यहाँ पर उड, ऑप्शन नंबर 1 में उड, ड में हलंत लगा है, इस तरह लिखा गया है उड, ड। उसके बाद ऐसे यहाँ पर उत्त, त में हलंत लिखा गया, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए उत्त। ऑप्शन नंबर थर्ड तो पहले से गलत दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर 4 उत्त यहाँ दे दिया गया है, तो इस तरह गलत हो जाएगा, यहाँ पूरा त नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हट गए। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, उड, उड यहाँ हलंत लगा है और उड्डयन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बचा है आपका यही ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत प्लस ड य बन जाएगा उड, उड्डयन, और संधि हो जाएगी कौन सी संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन। तो यहाँ से इस तरह आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उड्डयन का संधि विच्छेद उत्धन डयन हो जाएगा, उड्डयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8 में बतानी है व्यूह में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद दोनों बताइए। व्यूह में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद भी बतानी है। देखिए व्यूह कैसे बना है, ए वी प्लस ऊह यहाँ से बना है, ए वह हो जाएगा, और जो छोटी ई का मात्रा है ई, यह हो जाएगा, और प्लस यहाँ हलंत हो जाएगा, और ऊह, ये दोनों ऐड होके बनेगा व्यूह, व्यूह। इस तरह ये इसकी संधि विच्छेद होगी। तो देखिए व्यूह में कौन सी संधि बतानी है, तो क्या ये दीर्घ संधि होगी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन नंबर 3 यण संधि होगी, ऑप्शन नंबर 4 गुण संधि होगी। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा यण संधि, ई का य बना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यण संधि, इक सूत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अत्याचार में कौन सी संधि है और संधि का नाम लिखना है और विच्छेद दोनों करना है। तो देखिए अत्याचार कैसे बना, अति, कैसे बना, अति, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार से बना, अति का हो जाएगा अ, और जो त है इसका आधा हो जाएगा, और जो छोटी ई है उसका यह हो जाएगा, और यहाँ से आचार, आचार जो है ऐसे आके यहाँ का आ इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा
अत्याचार। तो ई का यहाँ पर भी यह हुआ तो यह हो जाएगा यण संधि। तो देखिए किस ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है, यण संधि। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगी। अत्याचार में कौन सी संधि है, तो अत्याचार में यण संधि है। विच्छेद क्या होगा, अति प्लस आचार। चलिए 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में समास है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व, ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय, ऑप्शन नंबर 3 द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। देखिए द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और से जुड़े हों उसे कहते हैं द्वंद्व। जैसे रात और दिन, ये द्वंद्व हो जाएगा। कर्मधारय, कर्मधारय में जिसमें पहला पद विशेषण विशेष होता है, विशेषण विशेष, वहाँ पर कर्मधारय समास होती है। द्विगु, जो जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिसका पहला पद पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सही हो जाएगा। चौराहा, चौराहा में पहला पद संख्यावाची है जो 4 राहों के बारे में बता रहा है, 4 राहों के बारे में। तो 4 राहों का समाहार क्या हो जाएगा, 4 राहों का समाहार। तो पहला पद क्या बता रहा है, संख्यावाची है। तो संख्यावाची किसमें होगा, द्विगु में होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 11 होगा, 10 तो हो चुका है, 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में देखना है ऑप्शन नंबर 1 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय, ऑप्शन नंबर 3 द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। एक बार सब कंसेप्ट देखिएगा सबका। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होता है, इसमें अव्यय लगा होता है। अव्यय मीन जिसका व्यय न हो, मीन जो घटे न, बदले न, तो उसको अव्यय कहते हैं। या उपसर्ग लगा रहेगा तो वहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कर्मधारय विशेषण विशेष, इसमें विशेषण विशेष की बात होती है, वहाँ पर हो जाएगा विशेषण विशेष, वहाँ हो जाएगा कर्मधारय। द्विगु समास संख्यावाची होना होगा, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। वहाँ से आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये संख्यावाची है तो द्विगु है। तत्पुरुष समास उत्तर पद इसका प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। तो देखिए द्विगु संख्यावाची से चौराहा, दोपहर हो जाएगा, पंचवटी, ये सब तत्पुरुष द्विगु समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास के उदाहरण जैसे हो जाएगा दिनकर, रसोई घर, ऋण मुक्त, स्वर्ग प्राप्त इत्यादि सब इस तरह के शब्द आएंगे तो ये सब तत्पुरुष होंगे। कर्मधारय जैसे श्वेत पत्र या श्वेतांबर, श्वेत पत्र या कृष्ण सर्प कैसा है, कृष्ण सर्प है, काला है, इस तरह आएगा तो कर्मधारय हो जाएगा, विशेषण बताएगा। अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में देखिए जैसे हो जाएगा
आजन्मा, यहाँ उपसर्ग लगा रहेगा, आजन्मा या आजन्म। उपकूल हो जाएगा, उपकूल। और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे जैसे यथासंभव, 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 इस तरह आएगा। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, रसोई घर में, रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा 12 होना चाहिए इसको। दिनकर में कौन सा समास है, दिनकर में बताना है कौन सा समास है। तब यही भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि, कौन सा समास होगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, बहुव्रीहि जिस समास में तीसरा पद अन्य कोई तीसरा प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि होता है। इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दशानन में क्या रहेगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, दशानन। चतुरानन, इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। तो दिनकर में क्या हो जाएगा, दिनकर का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तो क्या अव्ययी में होगा, क्या कर्मधारय में होगा, क्या तत्पुरुष में होगा, क्या बहुव्रीहि समास में होगा। तो किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो ये बहुव्रीहि समास में होगा। बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होगा तो बहुव्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर किसका भेद है, स्वर किसका भेद है। तो देखिए स्वर किसका भेद है, क्या स्वर ऑप्शन नंबर 1 संधि का है, ऑप्शन नंबर 2 समास का है, ऑप्शन नंबर 3 लिंग है, ऑप्शन नंबर 4 वर्ण है। तो स्वर किसका भेद होगा, वर्ण का होगा, इसमें वर्ण के अंतर्गत आता है, तो वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, गुप्त का विलोम, गुप्त, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा, ऑप्शन नंबर 2। भुक्त नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा, लिप्त नहीं होगा, तो ये 3 गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, गुप्त का प्रकट, जिस तरह दिया है शब्द गुप्त उसी तरह इसका विलोम लिखना है, यानी गुप्त का दिखावा नहीं होगा, दिखावा प्रदर्शित करना, जिस प्रकार दिया है गुप्त का प्रकट उसी फॉर्म में होगा इसका उत्तर। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्म वर्ण है, यहाँ पर आपको उष्म वर्ण बताने हैं। उष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो देखिए आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। सल, सल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने शब्द आएंगे उष्म होंगे, तो सल उष्माण, सल उष्मा आपको याद कर लेना है। सल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने आएंगे वो उष्म व्यंजन होंगे, उष्म वर्ण होंगे। तो देखिए क्या क्या होंगे, सल, सल में क्या क्या आता है, देखिए स, ख, ये वाला स और स और ह। तो देखिए किस ऑप्शन में चारों शब्द हैं, क्या यहाँ है ऑप्शन नंबर 1 में य, र, ल, व, ये नहीं है। क्या क, च, ट है, नहीं है। स, ख, स, ह, स, ह, तीनों स और ह, तीनों स और ह। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 सही हो जाएगा। छत्रज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ये उष्म व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है, और ये क्या है, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए ये अंतस्थ है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, उष्म वर्ण पूछा गया था, आपको यहाँ पर बता दिया गया य, र, ल, व क्या है, अंतस्थ है। क, च, ट स्पर्श व्यंजन है, स, ख, स उष्म है,
छत्र अज्ञ संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेढक का तत्सम बताना है। मेढक का तत्सम, ऑप्शन नंबर 1 टोड, क्या ऑप्शन नंबर 1 टोड होगा, क्या ऑप्शन नंबर मुदक, क्या ऑप्शन नंबर 3 मंडूक, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 मेढक का तत्सम। मेढक का तत्सम, मेढक का तत्सम क्या हो जाएगा, मंडूक। मंडूक मीन्स मेढक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंघी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। कंघी का तत्सम है, क्या कंघी का तत्सम कंघा होगा, क्या बाल होगा, क्या कंकती होगी, क्या कुंतल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कंकती, कंकती। ऑप्शन नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा। दिग्गज, दिग्गज की संधि विच्छेद, क्या ऑप्शन नंबर 1 दिग्धन गज होगी, ऑप्शन नंबर 2 दिग्धन गज होगा, ऑप्शन नंबर 3 दिग्धन गज, यहाँ हलंत लगा है और यहाँ पर इसमें हलंत नहीं लगा है, और ऑप्शन नंबर 4 दिक्धन गज होगा। तो क्या होगा देखिए, दिग्गज, दिग्गज की जो संधि होगी इस तरह होगी, दि क प्लस गज, और यहाँ से क जो होगा तीसरे वर्ड में बदल जाएगा तो हो जाएगा दी ग, और यहाँ गज जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, दिग्गज। तो यहाँ से हो जाएगा दिग्गज, और संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। तो देखिए किस ऑप्शन में है, क्या दी दिग, ये गलत है, दी गलत है बिल्कुल, दिग यहाँ हलंत ग में लगा है और यहाँ पर हलंत कम लगा है, तो ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, दिक धनगज बराबर दिग्गज। 19 क्वेश्चन नंबर, यमुना की पर्यायवाची है, पर्याय देखना है यमुना शब्द की या यमुना नदी की कौन कौन सी पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 1 में कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा शब्द दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 में जानवी, त्रिपथगा, ऑप्शन नंबर 3 में गोदावरी, कावेरी, ऑप्शन नंबर 4 में कालिका और भागीरथी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए पहले में कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में जानवी, त्रिपथगा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी, कावेरी, ये नदियों के नाम हैं, दक्षिण भारत की नदियों के नाम हैं, ये पर्यायवाची नहीं है, और एक कालिका और भागीरथी। तो गलत गलत, सही क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। कालिंदी, कालिंदी के तीर मीन्स यमुना के तीर, अर्कजा, अर्कजा, अर्कजा सूर्यपुत्री जो है अर्कजा, तो यहाँ अर्कजा की जो पुत्री है, सूर्य पुत्री है वो है यमुना। अब कृष्णा जो काली है, या तो जिसका पानी गहरा है, तो उस आधार पर इसका नाम कृष्णा भी है, और इस आधार पर हो सकता है कि जब यमुना नदी में नाग को गेंद खेल रहे थे, गेंद चली गई थी, तो उस कारण से भी यहाँ कृष्णा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, शुद्ध वर्तनी किसकी है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है, शुद्ध वर्तनी किसकी है, वर्तनी देखना है तो इसको आप कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। शुद्ध वर्तनी किसकी है, क्या ऑप्शन नंबर 1 कैलाश सही है, क्या ऑप्शन नंबर 2 कंकन सही है, क्या ऑप्शन नंबर 3 चिन्ह, चिन्ह सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, एक बार हिंट दे रहे हैं, हिंट क्या बता ही दिया। यहाँ कैलाश, कैलाश इस तरह लिखा जाएगा, कैलाश, ये शुद्ध है कैलाश। कंकन नहीं होगा, यहाँ होगा कंकड़, कंकड़ हो जाएगा, ये बिंदी हो जाएगी यहाँ पर। चिन्ह, चिन्ह इस तरह नहीं लिखा जाता, इस तरह लिखा जाता है ची, और यहाँ पर आधा ह होता है, और चिहन ऐसे इस तरह, और ये आपका फिर यही बचता है, तो यही आपका सही हो जाएगा, घनिष्ठ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।